हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर कीर्ति और आज हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लास्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, देखिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ऑर्गन्स कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ओके। नाउ एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे आ जाते हैं आपके टीथ, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टीथ से। ठीक है, टीथ का ओरिजिन क्या है आपका? एक्टोमीजोडर्मल है। जो टीथ का काम क्या होता है, वो हमारी ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस भी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका टंग आ जाता है, जहाँ पे सारा सलाइवा जो होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड टंग की हेल्प से होता है। जहाँ पर सलाइवा जो होता है वो सीक्रेट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, विच इज़ कंटेन अल्फा अमाइलेज। ठीक है, यहाँ पर अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं? विच इज़ अ सबलिंगुअल, पैरोटाइड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी जो आपकी जॉ ग्लैंड होती है। ठीक है, ये आपकी डक्ट प्रेजेंट होती है। टीथ का आपका डेंटल फॉर्मूला होता है 2-1-2-3, 2-1-2-3, डेट इज 32। रैबिट का भी लास्ट पूछा गया है, तो उसको भी आप देख लीजिए, 2033/2023, डेट इज 28। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ठीक है, अपर पार्ट जो हमें दिखता है उसको हम क्राउन कहते हैं, और जो हमें नहीं दिखता है नीचे का पार्ट, दिस इज अ रूट। ठीक है, दिस इज अ रूट होती है, जो पूरा एक सीमेंट से, पूरा सीमेंट, इसको ये जो पार्ट होता है इसको हम सीमेंट कहते हैं, जो पूरी तरीके से धंसा हुआ होता है, जो हमें नहीं दिखता है। ठीक है, उसके बाद जो बाहर की कवरिंग जो हमें दिखती है, वाइट पार्ट, दिस इज अ इनेमल पार्ट, इज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट। ठीक, यानी कि अब हम थोड़ा सा टूथ के बारे में पढ़ लेते हैं। जो क्राउन होता है, जो एक्सपोज पोजीशन होती है, जो बाहर, जो हमें बाहर दिखता है, जहाँ पर एनामल होती है, उसको हम क्राउन बोलते हैं। ठीक है, जो इनविजिबल पार्ट होता है, जो नहीं दिखता है, नीचे का पार्ट होता है, उसको हम रूट बोलते हैं। क्राउन जो होती है वो कवर्ड होती है इनेमल से। इनेमल द हार्डेस्ट कवरिंग, यू नो दैट। ओके, अब जो टूथ को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है कौन होता है? फ्लोरीन। ठीक है, टूथ जो एम्बेडेड होती है जिस जगह पे, रूट वाला एरिया जो होता है, जो पूरी तरीके से धंसा हुआ होता है इन अ सॉकेट, उस जगह को हम सॉकेट कहते हैं। जंक्शन ऑफ अ रूट एंड अ क्राउन इज नोन एज अ नेक। जहाँ पर रूट और क्राउन, यानी कि जो धंसा हुआ पार्ट और ऊपर का पार्ट की जो बीच का पार्ट होता है, उसको हम नेक बोलते हैं। शेप ऑफ अ परमानेंट टूथ एज अ मोलर, प्री मोलर, कैनाइन एंड इंसीजर। ठीक है, ओके। नाउ अटैचमेंट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, किसका कैसा अटैचमेंट होता है। सबसे पहले आपका आ जाता है एक्रोडेंट, फ्रॉग में होता है ये। ठीक है, एक्रोडेंट टाइप का अटैचमेंट किस में होता है? फ्रॉग में। लिजर्ड में कैसा है होता है? प्लीरोडोंट। ठीक है, आपके मैमल्स, फॉसल्स, बर्ड, फिश में कैसा होता है? थीकोडेंट। ये क्वेश्चन आए हुए हैं तीनों ही, आप इसको पढ़ लीजिए, मैमल्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रूट इज इम्प्लांटेड इन द सॉकेट कॉल्ड आ एल्वोलाई और थीका। जहाँ पर रूट जो होते सॉकेट से जुड़ी हुई होती है, उसको हम थीका या एल्वोलाई बोलते हैं। मैन में 20 टीथ्स होते हैं, वो डाइफाइकोडोंट होते हैं, यानी कि दे ग्रो ट्वाइस इन अ लाइफ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ज़रूर देखिएगा। नाउ लिवर और गॉल ब्लैडर हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। ओके, ये आपका लिवर का स्ट्रक्चर है, और इसमें लिवर में हमारे ये लोब्स हैं लिवर की, राइट लोब, लेफ्ट लोब। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिवर क्या है हमें पता है, दिस इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, इट सीक्रेट अ बाइल और बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, देखिए अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये लिवर है। ठीक है, लिवर में आपकी राइट हिपैटिक बाइल डक्ट होती है एंड लेफ्ट हिपैटिक बाइल डक्ट होती है। ठीक है, जो ये दोनों ही बाइल डक्ट्स जो होती हैं ये आपस में मिल जाती हैं एंड दे फॉर्म अ कॉमन हेपैटिक डक्ट। ठीक है, एक कॉमन हेपैटिक डक्ट बना लेती हैं। ठीक है, इसी से अटैच्ड होता है हमारा गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है उसको हम उसको
ठीक है। उसमें से एक आपकी डक्ट निकलती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी सिस्टिक डक्ट हो गई। और आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपकी एक जगह पे आपके मिल जाती हैं, दिस इज़ नोन एज अ कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ से जूस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये आपका आई थिंक क्लियर हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे जो लोब्स पाई जाती हैं, ये देखिए लिवर का जो कहाँ पर लिवर, ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम के नीचे आपकी लोब्स प्रेजेंट हुई हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ठीक है। ये आपकी 2 लोब्स हैं। कौन कौन सी लोब्स होती हैं? हमारे मैन में 4 लोब्स प्रेजेंट होती है, राइट, लेफ्ट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब्स। क्लियर हो गया? हमारी जो 4 लोब्स हैं आपकी इसमें प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ गॉल ब्लैडर, हमें पता है क्या होता है कि हमारी लिवर के नीचे एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। गॉल ब्लैडर का काम होता है इस बाइल को स्टोर करके रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा फंक्शन आप कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि लिवर का काम होता है बाइल को सिक्रेट करना, बस स्टोरेज का काम, स्टोरेज जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। इसके साथ ही सिस्टिक डक्ट प्रेजेंट होती है ना गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में आपकी स्टोन भी हो जाता है, वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है कभी कभी, तो वो क्रिस्टलाइजेशन स्टोन कहला देता है, ऑफ कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन बन जाता है, ठीक है। तो वो स्टोन होता है। ओके, इसी के साथ आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।